वेलकम टू माय चैनल मैथ्री विद मैथ्स। आज हम करेंगे वैदिक मैथ की फैक्टराइजेशन टेक्निक जिसका नाम है अनुरूपेणा एंड आद्यम अदेन अनत्य मते, और इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी एंड फर्स्ट बाय फर्स्ट एंड लास्ट बाय लास्ट। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो होगा, देखिए जैसे हम एक जनरल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले आपने बी जो है उसको इस ढंग से टू पार्ट्स में स्प्लिट करना है, जिससे कि जैसे सपोज ये स्प्लिट कर दिया आपने डी और ई की फॉर्म में। तो ये स्प्लिटिंग इस ढंग से होनी चाहिए कि जो रेशियो है ए और डी के बीच की वो हमेशा इक्वल हो ई और ई और सी के बीच की। तो ए अपॉन डी इज ऑलवेज इक्वल टू ई अपॉन सी। तो आपने इस ढंग से इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए, आपने 9 को इस डिवाइड किया 4 और 5 की फॉर्म में, इसको आपने डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2/4 इज ऑलवेज इक्वल टू 5/10 मीन्स 1/2 के इक्वल आ गया। तो देखिए यहां से हमारा जो है फर्स्ट फैक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फैक्टर होगा वो होगा, यहाँ पे देखिए 1 है मीन्स 1x मीन्स x प्लस यहाँ पे 2 है प्लस 2, ये आ गया हमारे पास जो है फर्स्ट फैक्टर। अब सेकेंड फैक्टर के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है जो 2x² है उसे x से डिवाइड करेंगे। ये जो हमारे पास 2x² है उसे इस x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x। और ये जो 10 है इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो जब 10 को 2 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5, और ये आ गया हमारे पास हमारा सेकेंड फैक्टर। तो 2x² प्लस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 5। तो इस ढंग से हम जो है इस मेथड का यूज करते हैं, और ये जो है एक बहुत ही फास्ट टेक्निक है फैक्टर निकालने की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3x² प्लस 13x माइनस 30। तो यहाँ पे अगर देखें तो मिडल टर्म जो है उसका कॉफिशिएंट है 13 और यहाँ पे है -30। यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब है कि हमें 13 को जो है इस ढंग से स्प्लिट करना है, हमें किसी बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना है। तो अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम 13 को स्प्लिट कर दे 18 और -5 में, 18 माइनस 5 जो है वो होता है 13। इसका मतलब है कि 18 और -5 आ गई हमारे पास स्प्लिटिंग टर्म। अब 3/18 इज इक्वल टू, अगर हम देखें, -5/30, और ये आ गया हमारे पास 1/6, और ये भी आ गया 1/6। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब है कि जो हमने स्प्लिट किया है वो बिल्कुल ठीक है। अब जो फर्स्ट हमारे पास फैक्टर आ गया वो आ गया, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आ गया 1x मीन्स x प्लस 6। और दूसरे फैक्टर के लिए हम 3x² को x से डिवाइड करेंगे। ये 3x² को x से इस x से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3x। और ये जो हमारे पास -30 है इसको हमने 6 से डिवाइड किया तो -30/6 हो गया हमारे पास -5। तो ये आ गए हमारे पास टू फैक्टर। तो यहाँ पे 3x² प्लस 13x माइनस 30 इज इक्वल टू x प्लस 6 इंटू 3x माइनस 5। ये आ गया हमारे पास टू फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 8x² माइनस 22x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है +8, यहाँ पे है +5 और यहाँ पे है नेगेटिव। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमें 22 को इस ढंग से स्प्लिट करना है कि यहाँ पे हमारे पास सेम साइन आए। मतलब सेम साइन तभी आएगा, हमारे पास रेशियो जो है वो सेम साइन की आनी चाहिए। वो तभी आएगी जब हम जो है दो नेगेटिव टर्म्स को आपस में
ऐड करें, तभी यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आएगा और जो है दोनों टर्म्स जो दोनों रेशियो हैं वो सेम आएंगी हमारे पास। तो अगर हम -22 को -20 और -2 में स्प्लिट करें और देखिए अब हम रेशियो निकाल के देखें तो 8/20 -20 या फिर यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और यहाँ पे आ गया हमारे पास -2/5। अब इसको कट करके देखते हैं तो 4 2 8 और ये आ गया हमारे पास 5 4 20। तो ये देखिए यहाँ पे -2/5 आया, यहाँ पे भी -2/5 आया। मीन्स हमारी स्प्लिट जो किया है हमने वो ठीक किया है। अब देखिए यहाँ से जो फर्स्ट फैक्टर वो निकाल लेते हैं तो वो आ गया हमारे पास 2x - 5 और दूसरा आ गया देखिए हमारे पास जो दूसरा फैक्टर आ गया, हमने 8x² को 2x से डिवाइड किया। 8x² को आपने 2x से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 2 4 8 और x x कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 4x और आपने ये जो 5 है इसको -5 से डिवाइड किया। 5 को -5 से डिवाइड किया तो यहाँ आ गया -1, तो यहाँ पे आ गया 4x - 1। तो यहाँ पे ये आ गया आपके पास 2 फैक्टर 8² - 22x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x - 5 इंटू 4x - 1। तो ये आपके पास आ गया आपके 2 फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7x² - 6x - 1। तो यहाँ पे देखिए जो मिडल कोफिशिएंट है इसको हमने 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। तो इसको स्प्लिट करने के लिए कि रेशियो जो है वो हमारी इक्वल हो जाए, मैंने आपको बताया, तो इसको हम ऐसे 2 पार्ट्स में। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 7x² - 6x - 1। तो यहाँ पे हमें जो हमारा मिडल टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है -6 उसको हमने 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है जिससे कि रेशियो जो हो जाए इक्वल हो जाए। तो अगर हम -6 को लिखें -7 + 1, मतलब हमने -6 को -7 और 1 में 2 जो पार्ट्स में इसको स्प्लिट कर दिया। अब देखिए जो 7 है अगर इस 7 के साथ डिवाइड कर दे हम -7 को, मतलब रेशियो निकाले दोनों की, तो ये इक्वल होगी 1 अपॉन ये जो -1 है इसके 7 के साथ जो है ये -7 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन -1। इसका मतलब है जो ये हमने स्प्लिट किया है वो ठीक है। अब देखिए इससे हम फर्स्ट फैक्टर निकाल लेंगे तो यहाँ पे है 1 अपॉन -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1x, तो इसका मतलब है x, और यहाँ पे -1 तो यहाँ आ जाएगा -1। और जो नेक्स्ट फैक्टर के लिए हम 7x² को इस x से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7x, और यहाँ पे -1 को डिवाइड कर देंगे हम -1 के साथ तो यहाँ आ जाएगा +1। तो ये आ गया हमारे पास हमारा सेकंड फैक्टर। तो 7x² - 6x - 1 इज इक्वल टू x - 1 इंटू 7x + 1 हमारा 2 फैक्टर आ गए।